कल है मंगलवार और नवमी तिथि। नवमी तिथि यानी 9 की अंक। मंगल का अंक है ये 9 और 9 का अंक विध्वंस का भी अंक है। 9 का अंक जिनको फलीभूत होता है मानते हैं, लेकिन जिनको बर्बाद करने के पर आ जाए उनको पत्थर से चोट, अग्नि भय, शत्रु बाधा, दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा इनका ज़िंदगी भर पीछा नहीं छोड़ता। अच्छा बनने की चाहत में ये बुरे बनते रहते हैं। कोई इनको पसंद नहीं करता है, इनकी बुराई हर जगह होती है। तो मंगल की अगर आप चीज़ें लाकर रखेंगे, जड़ी बूटी, तो वो आपको फ़ायदा नहीं करेगी बल्कि आपको नुकसान पहुंचा सकती है। विशेष रूप से आपका मूलांक 5 है या 6 है तो आपको ये दुस्साहस कभी नहीं करना चाहिए। हम बात कर रहे हैं अनंत मूल की जड़ की। अनंत मूल की जड़ बहुत पावरफुल होती है, लेकिन ये उन लोगों को यूज़ में लेनी चाहिए जिनका मंगल दोष नहीं है, जिनकी कुंडली में मंगल दोष नहीं है। अगर वो मेष लग्न के हैं, वृश्चिक लग्न के हैं तो फ़ायदे में रहेंगे। विशेष रूप से उनका जन्मांक 9, 18 या 27 है तो फ़ायदे में रहेंगे। मंगल पावरफुल हो के जन्म पत्री के केंद्र में बैठा है तो भी उनका दबदबा रहता है, लेकिन हर बार ये नहीं होता है। हर बार किसी ऐसी मुसीबत में फंसते हैं ये अपने दोगलेपन से, अपने वाचालपन से, कि इनको माफ़ी भी नहीं मिलती है और इनका बंटाधार होता है। और कमाई का तो छोड़ो, एक ढेला पैसा भी नहीं आता, गरीब के गरीब हो जाते हैं। तो आपकी बरकत होती रहे, तरक्की होती रहे। आज संशोधित करके कुछ बातें आपको बताना चाहती हूँ जो YouTube पर फैली पड़ी है। जिसको देखो जड़ी बूटी बांध कर रख कर अमीर बनना चाहता है, नवरात्रों के उपाय करना चाहता है। हम मानते हैं उपाय ज़रूरी हैं, लेकिन सही और सच्ची जानकारी आपको होनी ज़रूरी है। नीम हकीम खतरा ए जान, ऐसे ही नहीं कहा गया है। आपको मुसीबत ना आनी पड़े, ने झेलनी पड़े, इसके लिए ये वीडियो बनाने का प्रयास कर रही हूँ। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, जो कि आपका अपना ही चैनल है। इसको इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए तहे दिल से आपका आभार। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो आपके लिए बहुत काम का है और आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए। मित्रों, नवमी तिथि यानी नौवीं शक्ति। नौवीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। माँ सिद्धि भक्तों एवं साधकों को सभी प्रकार की सिद्धियाँ देने में समर्थ हैं। सिद्धिदात्री माता का स्वरूप चार भुजाओं वाला है। इनका वाहन सिंह है। यह कमल पुष्प पर आसीन होती हैं। इनके दाहिने और नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा, बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। नवरात्र के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना शास्त्रीय विधि विधान से जो करता है उसको लौकिक पारलौकिक कामनाओं की जबरदस्त पूर्ति होती है। माँ भगवती का स्मरण ध्यान पूजन करके आपको परम शांति की प्राप्ति होती है और आपके जीवन में पैसा भी बहुत आता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के कुछ चीज़ें बताई गई हैं। जैसे मंगल की बात करें तो बिल्व पत्र, रक्त चंदन, लाल पुष्प, सिंगरफ, मालकांगनी और मौलश्री इसकी श्रेणी में आते हैं। इसका रत्न मूंगा है, धातु तांबा है, मसूर, गुड़, घी, लाल वस्त्र, लाल कनेर, केसर, कस्तूरी और लाल बैल इसके आधिपत्य में आते हैं। लाल चंदन भी आधिपत्य में आता है। इसका जिक्र हमने शास्त्रों में नहीं देखा है, लेकिन शास्त्रीय आधार पर ही हम आपको बता रहे हैं कि अनंत मूल की जो जड़ होती है या पेड़ होता है वो मंगल से शासित होता है। और अनंत मूल की यूज़ आप लेते हैं मंगलवार के दिन तो आपको कोई कष्ट ना गले पड़ जाए, कोई मुसीबत ना आके गले पड़ जाए। इसलिए आपको आगाह करने के लिए आज का वीडियो बना रही हूँ। 9 का अंक ज्योतिष शास्त्र में बहुत पावरफुल माना गया है। 9 प्लस हो या क्रॉस हो, इसको संख्या 9 ही आती है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45।
आगे आप जानते ही हैं। तो 9 का बहुत महत्व है। 9 का नंबर शक्तिशाली होता है, हम मानते हैं, लेकिन ये ऐसा नंबर है हर किसी को सूट नहीं करता। पूजा पाठ अपनी जगह होता है, नव दुर्गा के आप स्मरण करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। 9 कन्याओं को आप जिमाते हैं एक लंगूरे के साथ में 10 हो जाते हैं, फिर इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। किसी कन्या को भोजन कराने से किसी को कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन अंक बोलते हैं, आप जानते हो। और 9 का अंक ऐसा है जो आपके जीवन में विनाश का कारक भी हो सकता है। ये संघर्ष, युद्ध, क्रोध का कारक है। तो आपको इनसे बचना चाहिए, क्योंकि ये आपके जीवन में उजाले के बजाय अंधेरा भी ला सकते हैं। क्योंकि मंगल जो है युद्ध का देवता माना गया है। मंगल प्रधान व्यक्ति ऐसे होते हैं जो किसी की सुनते नहीं हैं। जिनका मंगल प्रबल होता है उसकी बात कर रही हूँ। वो किसी की नहीं सुनते, बस अपनी अपनी गाते हैं। कोई इनकी बात काट दे तो अपनी बेइज्जती समझते हैं। ये सोशल नहीं होते, अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं। ये इनका नेगेटिव पक्ष आपको बता रही हूँ। इनको वो बात अच्छी लगती है जो इनके मन के अनुकूल हो। कोई भी इंटरफेयर करता है इनकी ज़िंदगी में तो इनको बर्दाश्त नहीं होता। कोई इनको सलाह दे तो इनको बर्दाश्त नहीं होता। ये अपने ही आप को बुद्धिमान समझते हैं, भले अक्ल 2 कौड़ी की नहीं हो, ढेले भर की अक्ल नहीं हो। तो ऐसे व्यक्ति कई मीठा पसंद करते हैं, मंगल को मीठा पसंद है। आप इनकी जितनी चापलूसी करेंगे, इनके साथ जितना मीठा बोलेंगे, ये आपको पसंद करते चले जाएंगे। इनको चापलूसों की फ़ौज पसंद होती है। लेकिन विपरीत इसके जिनका मंगल सही और सटीक होता है, जिनकी कुंडली में मंगल कारक है, जैसे कर्क लग्न वाले हो गए, सिंह लग्न वाले हो गए, वो ज़बरदस्त बहादुरी के प्रतीक होते हैं, साहसी होते हैं और ज़बरदस्त ऊर्जा इनके अंदर होती है। मंगल प्रधान व्यक्ति ऊर्जावान तो होते हैं, हम मानते हैं, लेकिन ऊर्जा का सही जगह होना ज़रूरी है। ऊर्जा विध्वंस भी देती है और सृजनात्मकता भी देती है। तो ये आपके ऊपर है। अगर मंगल प्रधान व्यक्ति जिसकी कुंडली में मंगल अकारक है, छठे घर का स्वामी है या अशुभ घरों का स्वामी है, ऐसा व्यक्ति लाल कपड़े अगर मंगलवार को पहनेगा तो बर्बाद हो जाएगा। उसका उस दिन लड़ाई झगड़ा होना तय है। तो मंगलवार को लाल कपड़े मंगली लोगों को नहीं पहनने चाहिए। अगर आपकी कुंडली में मंगल पहले स्थान पर है, चौथे स्थान पर है, 7वें स्थान पर है, 8वें स्थान पर है और 12वें स्थान पर है, तो आप घोर मंगलिक हैं। शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो काट भी नहीं होती। तो आपको अपना स्वभाव सही करना चाहिए। मंगल प्रधान व्यक्ति का स्वभाव सोशल नहीं होता है। ये अकेला रहना पसंद करते हैं और अकेलेपन में ही अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं, क्योंकि मंगल दाम्पत्य जीवन को भी दूषित करता है। तो इनको बहुत सारी समस्या दाम्पत्य सुख में बाधा के रूप में उत्पन्न होती हैं। मंगल जब कुपित होता है तो देशद्रोह की संभावना बनती है। क्रोधी होता है ऐसा व्यक्ति। इसका बीपी हमेशा हाई रहता है। मुहासे, फूड़े, फुंसी का खतरा होता है। लड़ाई झगड़ा, दुर्घटनाएं होती हैं। जिन लोगों के कारों के एक्सीडेंट होते हैं उनका मंगल स्ट्रांग होता है। तो आपको बचना चाहिए। ज़मीन जायदाद के झमेले बनते रहते हैं ज़िंदगी में। प्रॉपर्टी ऐसे खरीदते हैं जो विवादास्पद हो। इनको ज़बरदस्त नुकसान होता है इन सब बातों से। अनबन रहती है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। क्रोध की अधिकता के कारण हर जगह अपमान और हानि होती है। तो ये नेगेटिव इफ़ेक्ट हमने मंगल के बताए और ये बढ़ जाते हैं अगर आप अनंत मूल की जड़ पूजा में रखते हैं। पूजा में रखना भी हम सही मानते हैं, लेकिन अनंत मूल की जड़ आपने धारण कर ली तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। कुछ जड़ी बूटी ऐसी होती हैं जो यूनिवर्सल होती हैं, सबको फ़ायदा देती हैं। जैसे बेल की जड़, बेलपत्र की जड़ बहुत फ़ायदा देती है। काली हल्दी भी बहुत फ़ायदा देती है। हम आपको बताएं, पीली हल्दी का पौधा नुकसान कर सकता है, लेकिन काली हल्दी का पौधा आपको शुभता देता है और लाभ देता है हर जगह से। तो आपको मंगल को बैलेंस करने के लिए अपनी मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए।
हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। कार्तिकेय जी की उपासना से मंगल स्ट्रांग होता है। ध्यान दीजिएगा, आपको मंगल को स्ट्रांग नहीं करना है। कार्तिकेय जी की उपासना अपनी जगह है, लेकिन हनुमान जी की उपासना आप करते हैं तो मंगल शांत होता है और मंगल आपका कुछ भी बाल विवाह नहीं कर पाता है। तो इस केस में मंगल की शांति अनिवार्य होती है जब आप अधीर होते हैं, जल्दबाज होते हैं, अहंकारी होते हैं, आपकी वाणी नियंत्रित नहीं होती है, अपनी बड़ाई खुद करते हैं, झूठे वायदे देते हैं, शर्त लगाते हैं, बढ़ बढ़ के बोलते हैं, बुजुर्गों की अवहेलना करते हैं, तो आपका मंगल शांत करना ज़रूरी होता है, क्योंकि मंगली लोग अक्सर ऐसा करते हैं। तो आप लाल वस्त्र, टी शर्ट और सैंडल आपको नहीं पहनने चाहिए। पानी गिलास से पीना चाहिए और शांतिपूर्वक पीना चाहिए। मिट्टी के बर्तनों में आप भोजन करते हैं तो आपको फ़ायदा रहता है। ज़मीन पर शयन करें मंगलवार को तो आपको फ़ायदा मिलेगा। मुफ्त में किसी से कोई भी चीज़ आपको लेनी नहीं चाहिए। कर्जा भी नहीं लेवें, किसी का किराया नहीं खाएं, आपको ज़बरदस्त नुकसान हो सकता है। तो आपको हमने बताया कि मंगल की जो जड़ है, अनंत मूल की जड़, उसको आपको नहीं बांधना है। पूजा स्थान में रखना चाहें तो रख दें, इससे कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए बनी ही नहीं है ये जड़। बताते हैं आप किस लग्न वाले को ये जड़ धारण करनी है। अनंत मूल की जड़ मेष लग्न वाले धारण कर सकते हैं। वृषभ लग्न वालों को तौबा तौबा, भूल कर भी धारण नहीं करनी चाहिए, दूर से ही प्रणाम कर लीजिए। मिथुन लग्न वालों को भी भूल कर भी टच नहीं करनी है। कर्क लग्न वाले इसको धारण कर सकते हैं, इनको राजयोग मिलित होगा, सरकारी नौकरी इनकी लग जाएगी। सिंह लग्न वाले भी अनंत मूल की जड़ धारण कर सकते हैं। कन्या लग्न वाले तौबा तौबा कर लें, उनको आसपास से भी नहीं गुजरना है जहाँ अनंत मूल की जड़ रखी हुई है, तो आपको सावधानी रखनी है, इस आपके लिए नहीं बनी है अनंत मूल की जड़। तुला लग्न वालों को भी धारण नहीं करनी है। वृश्चिक लग्न वाले धारण कर सकते हैं। धनु लग्न वाले धारण कर सकते हैं। मकर लग्न वाले धारण नहीं करें, इनको नुकसान पहुंचाएगी, ज़बरदस्त दुर्घटना का योग बन जाएगा। कुंभ लग्न वाले भी धारण नहीं करें। मीन लग्न वाले धारण कर सकते हैं, लेकिन मीन लग्न, धनु लग्न वालों को अगर कच्ची हल्दी धारण करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त लाभ होता है। तो क्यों करें अनंत मूल की जड़ धारण, जब आपके लिए बनी हल्दी है। हल्दी आपके लिए बहुत शुभ है। धनु लग्न वालों और मीन लग्न वालों, हल्दी के उपाय आपके लिए विशेष कारगर होते हैं। हल्दी के उपाय करें, आपको लाभ होगा। तो हमने जिन लग्नों को प्रयोग में लेने के लिए मना किया है, प्लीज़ आप लोग मत लीजिएगा, किसी के कहने में बहकावे में मत आइए। लोगों का काम है यूट्यूब पर अपनी व्यूज़ बढ़ाना, और उस व्यूज़ के लिए किस हद तक गिर जाते हैं लोग, आपको क्या बताएं। उनको आपकी कामयाबी से कोई मतलब नहीं है, आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए उनको कोई मतलब नहीं है। उनको अपने व्यूज़ से मतलब है, और व्यूज़ के अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए। यूट्यूब पर हो ही ये रहा है। हम कोशिश करते हैं आपको ऑथेंटिक जानकारी देने की, जो ज्योतिष और शास्त्र सम्मत हो। अगर आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।